फील्डिंग के लिए मैदान पर उतर चुकी है और पाटनेम कोलम एवेंजर्स। 4 ओवर का मैच रहेगा, 4 गेंदबाज। आपको समय भी दे चुके हैं अंपायर। आणि एक विनंती असेल मित्रांनो, कारण स्पर्धा तुमची आहे, सर्व तुम्ही आम्ही अगदी या स्पर्धेत सहभागी असणारे सदस्य आहोत, खेळाडू आहेत। त्यामुळे विनंती असेल, डगआउट जो आहे फक्त तो खेळाडूंसाठी, टीम मॅनेजर, ओनर यासाठी असेल। बाकी तुमचे सपोर्टर असतील तर थोडं विनंती करा, आजूबाजूला थांबा। अंपायर के खेल की शुरुआत होने की इशारे। पहली गेंद ऑप्टम से बाहर, गेंद वाइड बॉल का इशारा। तो पहले ओवर में स्ट्राइक पर बल्लेबाज है हरीश और उनके साथ श्रेयस, और पावर प्ले जो कि पहला ओवर लेकर गेंदबाजी करते हुए कुणाल। वाइड बॉल के साथ रनों का खाता शुरू होता हुआ टीम का। सामने दूर वाले छोर से छोटी गेंद पुल किया, इस बार मिड विकेट पर, डीप मिड विकेट बाउंड्री पर गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर। पागी प्रीमियर लीग का पहला बड़ा आगाज 6 रन के लिए। हमारे डीजे मैन अगर बिल्कुल रेडी है दोस्तों, तो बीच बीच में जब छक्का लगेगा, चौका लगेगा और विकेट के साथ आपको समय मिलेगा, और उस वक्त आप जरूर जो कि गीत सुना सकते हैं। छोड़ा, इस बार जाने दिया, फिर से थोड़ी सी परेशानी। ऑफ स्टंप से बाहर गेंद, वाइड बॉल का इशारा। एक अतिरिक्त सिंगल बन गया स्कोर के खाते में। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ा, 8 पर पहुंचा टोटल। बहुत ही शानदार, हमेशा की तरह स्कोरिंग की जिम्मेदारी के साथ जुड़ चुके हैं हमारे साथ गौरेश पागी। ओवर पिच गेंद, इस बार गेंद हवा में, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, वाइडेस्ट लॉन्ग ऑन बाउंड्री। ओहो, थोड़ा सा गिर पड़े वहां पर, मौका निकला था लेकिन फिसल गए और गेंद चली गई 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। एक मौका जरूर निकला था वाइडेस्ट लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, लेकिन थोड़ा सा फिसले। शायद आउटफील्ड पर थोड़ी सी जो कि नमी होती है, ओस होती है, और उसी के वजह से थोड़ा सा जो कि अपना बैलेंस खो बैठे और गेंद निकली बाउंड्री लाइन पर 4 रन के लिए। स्ट्राइक पर बल्लेबाज है श्रेयस, जो खुद के व्यक्तिगत 10 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। छोटी गेंद, इस बार फिर से एक बार शॉर्ट ऑन पर, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर हवाई फायर, सिक्सर 6 रन के लिए। एक आक्रामक शुरुआत मैदान पर। टॉस हारने के बाद बल्लेबाजी का मौका मिला पाटनेम कोलम एवेंजर्स क्रिकेट टीम को। टॉस जीता वीपीसी बैतूल क्रिकेट टीम ने। फील्डिंग करती हुई मैदान पर। पहला ओवर जारी है, 4 ओवर का मैच है। एलईडी स्क्रीन पर भी लाइव प्रसारण आप देख सकते हैं इस टूर्नामेंट का, और tenniscricket.in से इस पागी प्रीमियर लीग के साथ जो दर्शक जुड़ चुके हैं दोस्तों, आपका स्वागत है। और इससे बीच अगली गेंद सामने दूर वाले छोर से, रिवर एंड से। ओवर पिच गेंद, इस बार जोरदार बल्ला घुमाया था, गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं, और गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। 2 फील्डर है, एक डीप मिड विकेट बाउंड्री पर, एक डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, और बाकी उसी के साथ एक लगभग शॉर्ट फाइल लेकर है, शॉर्ट थर्ड मैन है, एक कवर पॉइंट है, स्वीप पर कवर है, मिड ऑफ है, शॉर्ट मिड विकेट है, शॉर्ट स्क्वायर लेक है। और फिर से छोटी गेंद और एक बड़ा शॉट, डीप लॉन्ग ऑन सीमा रेखा से बाहर, सिक्सर 6 रन के लिए। थैंक यू डीजे। बिल्कुल जो शुरुआत होनी चाहिए थी, जिसकी जरूरी थी, वो मिल चुके हैं मैदान पर। 24 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर, स्कोर बिना किसी नुकसान से, 24 विदाउट लॉस। पहला ओवर जारी है। अल्टी पल्टी की कोशिश इस बार,
गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में, एक डॉट गेंद के साथ ओवर को समाप्त किया। पहला ओवर और पहले ओवर के बाद बिना किसी नुकसान से स्कोर हो चुका है 24, 24 रन। सभी रन जो बनाए, 3 छक्के 1 चौका लगाया है श्रेयस ने। और अब सामना करेंगे जो कि हर स्ट्राइक पर, और देखना होगा गेंदबाजी में कौन आते हैं वीपीसी बैतूल क्रिकेट टीम की ओर से। 4 ओवर का मैच है। चौथे ओवर की समाप्ति में जो छोटा सा दोस्तों इनिंग ब्रेक होगा, उसमें टॉस होगा। आने वाले मैच का मैच होगा सीमेंट सैलरी और शाश्वत स्ट्राइकर्स पंगनी, दो टीमों के बीच में। दोनों टीम कैप्टन आपके लिए नोट कीजिए। जो चौथा ओवर होगा, आखिरी गेंद की समाप्ति के बाद जो छोटा सा ब्रेक होगा, टॉस होगा। और कप्तान आप बिल्कुल नोट कीजिए, जब टॉस होगा तुरंत तो आपको फैसला वहीं पर जो कि बताना पड़ेगा, बल्लेबाजी कर रहे हैं या फील्डिंग कर रहे हैं, ये फैसला भी आपको तुरंत देना पड़ेगा टॉस के साथ। ये बिल्कुल आपके लिए जानकारी। फिलहाल कमेंट्री बॉक्स की ओर से दूसरे ओवर की शुरुआत। पहला ओवर समाप्त हुआ 24 रन। अब फील्डिंग में तब्दीली हो चुकी है मैदान पर, और कमेंट्री बॉक्स की ओर से गेंदबाजी के लिए आ रहे हैं बॉलिंग मार पर समीर, आ रहे हैं बॉलिंग मार पर। हमारे साथ मनोज भी जुड़ चुके, जो बिल्कुल एक बीच बीच में सहयोग देते, स्कोरिंग की जानकारी देते हुए। और सामने लेफ्ट हैंडर बैटर, 24 रन टोटल। पुलर लेन की गेंद ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, गेंद निकली शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, एक सिंगल। विकेट कीपर के हाथों में लेग बाइज का इशारा, एक अतिरिक्त सिंगल बढ़ गया स्कोर के खाते में। 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा टोटल 25 पर। अब फील्डिंग में परिवर्तन हो चुका है पहले ओवर की खेल की समाप्ति के बाद। और लेफ्ट हैंडर राइट हैंडर ये जोड़ी है मैदान पर, थोड़ी सी परेशानी रहेगी गेंदबाजी के साथ फील्डिंग के लिए। समीर अपने बॉलिंग मार पर एक 10-12 कदमों के रनअप के साथ, राइट आर्म ओवर द विकेट। सामने ड्राइव किया इस बार, बहुत बढ़िया शॉट, स्ट्रेट ड्राइव का, लॉन्गा पर फील्डर उतनी शानदार, बहुत बेहतरीन फील्डिंग लॉन्गा बाउंड्री पर। और जब तक गेंद को आते उठाते फील्ड करते, समय था दोनों बल्लेबाजों को एक सिंगल का। बहुत अच्छा विकेट है। और आउटफील्ड पे क्या कहने, ऐसे आउटफील्ड पर मजा कुछ अलग है फील्डिंग के लिए। बिल्कुल ओरिजिनल ग्रास है और बहुत अलग मजा है इस मैदान पर। फुल टॉस उड़ाया इस बार, डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा पर, सिक्सर, 6 रन के लिए। थैंक यू डीजे, धन्यवाद। 32 पर पहुंचा टोटल। एक आक्रामक शुरुआत, एक मौका जरूर निकला था, वहीं पर थोड़ा सा फील्डिंग फिसले, नहीं तो मौका बन सकता था। लेकिन क्रिकेट है, ये होता रहता है मैदान पर। आड़े बल्ले से खेला इस बार अक्रॉस दी लाइन, ऑन साइड पर वाइडेस्ट लॉन्ग ऑन पर फील्डर जब तक आते मिड विकेट से गेंद को उठाते, फील्ड करते, अच्छा थ्रो, बैकअप भी बहुत अच्छा रहा। एक सिंगल इसी बीच पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। खेल जारी है दूसरे ओवर का, 4 ओवर का मैच है। 5वां पर्व है टूर्नामेंट का, अखिल गोवा क्षत्रिय पागी समाज पागी प्रीमियर लीग। और पहला मुकाबला, छोटी गेंद, गेंद हवा में, मिड विकेट पर फील्डर, ओहो हो, क्या बिल्कुल आसान मौका निकला। एक आसान सा मौका निकला था मिड विकेट पर, लेकिन कैच छूटा और इसी बीच और एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में। 34 पर पहुंचा टोटल स्कोर। बहुत ही शानदार जानकारी देते हुए गैंडे हमारे साथ। बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, बड़ी देर के बाद मेरे ख्याल से विकेट कीपर के हाथों में गेंद निकली। 34 टोटल स्कोर, 34 रन बिना किसी नुकसान से। 2 ओवर एक ठीक ठाक चल रही है मैदान पर बल्लेबाजी के साथ पाटनेम कोलम एवेंजर्स क्रिकेट टीम, सामने वीपीसी बैतूल क्रिकेट टीम। 2 ओवर और 2 ओवर में 17 रन प्रति ओवर के साथ रन बनते हुए 34 टोटल, 34 रन। और सामने से बिल्कुल इस टूर्नामेंट के साथ हमेशा की तरह जो कि जुड़ जाते हैं रजनी पागी मैडम। रजनी मैडम, आपका एक बार फिर से तहे दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत है। क्या इस उम्र में बिल्कुल ये क्रिकेट का प्यार है, अपने
गांव के साथ, अपने समाज के साथ ये प्यार है, दाद देनी पड़ेगी। सामने दूर वाले चोर से गेंदबाजी में देखना होगा, चर्चा हो रही है, टीम मीटिंग छोटी सी। आपको बिल्कुल दोस्तों समय दे चुके हैं अंपायर कि आपको कितने समय में ये ओवर पूरी करनी है, ये आपके लिए बिल्कुल जानकारी दे चुके हैं। चेतन सामने दूर वाले सोच से गेंदबाजी करते हुए, सामने बल्लेबाज है श्रेष्ठ और नॉन स्ट्राइकर इन पर है हरीश बल्लेबाजी कर रहे, जो खुद के व्यक्तिगत साथ पर थोड़ा शांत क्रिकेट है हरीश का, लेकिन ज्यादा मौका भी नहीं मिल रहा है बल्लेबाजी का, ज्यादा मौका मिल रहा है श्रेयस का। और कैच छूटने के बाद आने वाला समय बताएगा ये कैच कितना महंगा साबित होता है मैदान पर। फिलहाल चेतन अपने बॉलिंग मार्ग पर, तीसरे ओवर की शुरुआत, 2 ओवर की समाप्ति, 34 टोटल स्कोर, 34 रन बिना किसी नुकसान से। फिर टॉस गेंद, इस बार देखना होगा गैप में गेंद, स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीच में गेंद निकली 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। टोटल आगे बढ़ा चौके के साथ 38 पर, 28 पर 9 गेंदों में अब तक श्रेयस बल्लेबाजी कर रहे हैं। अच्छा शॉट, इस बार कवर पर, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर, और एक बेहतरीन शॉट, डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर गेंद चली गई 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। यह तीसरा ओवर है, चौथे ओवर की समाप्ति के बाद टॉस के लिए आना पड़ेगा शाश्वत स्ट्राइकर पेंगेनिम और सीमेंट सैलरी क्रिकेट टीम। चेतन एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्ग पर, इस बार थोड़ा सा हवा में मार बैठे, क्या मौका बनेगा लॉन्ग ऑन पर, और इस बार बिल्कुल कोई गलती नहीं, तो पहली सफलता मिलती हुई जो कि वीपीसी बैतूल क्रिकेट टीम को। टोटल स्कोर पहुंचा है 42, 42 रन, 1 विकेट पर। दोस्तों खेल जारी है तीसरे ओवर का, आने वाला ओवर होगा चौथा ओवर, आखिरी ओवर होगा जब टॉस होगा। सीमेंट सैलरी और शाश्वत स्ट्राइकर पेंगेनिम नए बल्लेबाज जाते हुए मैदान पर, और न रुक जाते हुए, लेकिन तब तक सुनते हैं हमारे डीजे के साथ। थैंक यू डीजे, धन्यवाद। नए बल्लेबाज मैदान पर नरेश पागी, और सफलता एक ब्रेक थ्रू दिलाते हुए अपने टीम को चेतन अपने बॉलिंग मार्ग पर, जो धोखादायक बल्लेबाजी कर देते, शानदार बल्लेबाजी की, 11 गेंदों का 32 रन बनाए श्रेयस ने। फुल टॉस के इस बार पॉइंट पर, फील्डर रन आउट का खतरा। जी बिल्कुल सही समय पर दोनों बल्लेबाज अपने अपने पॉपिंग क्रीज में सुरक्षित थोड़ा आगे निकले थे नरेश, लेकिन जैसे देखा कवर पॉइंट पर बिल्कुल चौकर ने फील्डिंग, गेंद को फील्ड करते रन की संभावना को समाप्त कर दिया। इस बार आगे निकलकर खेला, गेंद थोड़ी सी हवा में, लेकिन नो मैच लैंड में गिरती हुई। एक मिस टाइम शॉट था, लेकिन मौका बिल्कुल नहीं था। अपना खाता जरूर खोला इस सिंगल के साथ नरेश ने, और इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा 43 रनों पर, 43, लॉस ऑफ 1 विकेट, एकमात्र विकेट, 32 रन। शानदार बल्लेबाजी की श्रेयस ने। अब स्ट्राइक पर लेफ्ट हैंडर बैटर है हरीश, जो सामना करते हुए, और उनके लिए अब ओवर द विकेट अपने बॉलिंग मार्ग पर। छोटी गेंद हुक किया, इस बार स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा से बाहर, सिक्सर, 6 रन के लिए। डीजे बिल्कुल आप देख सकते हैं दोस्तों, एलईडी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, रिप्ले भी देख, जो कि आपको देखने को जरूर मिलेगा, किस तरह से ये छोटी गेंद थी, जगह बनाई, खेला गेंद को स्क्वायर लेग सीमा रेखा पर। एलईडी स्क्रीन पर क्या बेहतरीन आयोजन है। इस टूर्नामेंट की दोस्तों चर्चा होती है हमेशा। पागी प्रीमियर लीग 5वां पर्व, और 5वें पर्व की शुरुआत
शानदार उद्घाटन समारंभ और उसी के साथ पहला मुकाबला मैदान पर इन दो टीमों के बीच में। तो टोटल पहुंचा 49। खेल 3 ओवर का समाप्त हुआ। आने वाला ओवर है जो चौथा ओवर, साईराज बॉलिंग बार पर आखिरी ओवर है और एक बार फिर से हम कॉल कर रहे हैं, बिल्कुल कैप्टन रेडी हो जाइए, सिमेंस सैलरी और शाश्वत स्ट्राइकर पेंगुइन। अगला मैच टॉस होगा इनिंग, छोटे से इनिंग ब्रेक में, और कप्तान आपके लिए एक बार फिर से जानकारी, टॉस के साथ आपको फैसला भी बताना पड़ेगा, आप बल्लेबाजी कर रहे हैं या गेंदबाजी कर रहे हैं। फिलहाल साईराज अपने बॉलिंग बार पर कमेंट्री बॉक्स की ओर से, और सामने स्ट्राइक पर बैटर है नरेश। छोड़ा, इस बार जाने दिया वाइड बॉल के इशारा, और इस सिंगल के साथ 50 रन पूरे होते हुए, 50 रन पटनेम कॉलम एवेंजर्स क्रिकेट टीम के पूरे होते हुए, वाइड बॉल के साथ एक सिंगल जुड़ गया स्कोर के खाते में। साईराज धीरे धीरे आते हुए अपने बॉलिंग मार पर, सामने स्ट्राइक पर बैटर है नरेश और नॉन स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाज है हरीश। कप्तान है टीम के फिर से थोड़ा सा लाइन पर बट के वाइड बॉल का इशारा, एक अतिरिक्त सिंगल और बढ़ गया स्कोर के खाते में। स्कोर आगे बढ़ा टोटल 51, 51 रनों पर, एक विकेट के नुकसान पर। साईराज अगली गेंद लेकर, इस बार देखना होगा गेंद थोड़ी सी हवा में निकली थी, जरूर विकेट कीपर ने कोशिश जरूर की थी, शॉर्ट पिच गेंद थी, टॉप पिच लगा था। इस बार विकेट कीपर ने कोशिश भी की थी, थोड़ी सी गेंद दूर निकली थी, शॉर्ट पाइन लेके फील्डर के लिए मौका नहीं मिला कैच पकड़ने का, और जब तक गेंद को फील्ड करते तब तक एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। 2 छक्के अब तक हरीश की बल्लेबाजी में, खुद के व्यक्तिगत 13 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। और साईराज जो शुरू में ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे थे, अब राउंड विकेट आते हुए अपने बॉलिंग मार पर थोड़ा फील्डिंग में परिवर्तन। ऑन साइड पर खेला इस बार शफल होकर, मिड विकेट पर थोड़ी से फिर से उतना अच्छा टाइमिंग नहीं हुआ, और जब तक गेंद को फील्ड करते फिर से एक बार सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने, और एक रन बना स्कोर के खाते में। 53 पर पहुंचा टोटल 53, 53 पर पहुंचा टोटल स्कोर 53। साईराज धीरे धीरे अपने बॉलिंग मार पर अपने लंबे रनअप के साथ एक 18-20 कदमों के साथ दाईं हाथ से ओवर द विकेट, सामने टीम के कप्तान स्ट्राइक पर नरेश। इस बार फिर से थोड़ा सा जोरदार शॉट खेलने, भीतरी किनारा सिंगल के लिए निकले स्कारलेक पर, उतनी तेजी के साथ आते, बहुत अच्छी फील्डिंग, गेंद को उठाते फील्ड किया, थ्रो किया विकेट कीपर के हाथों में, लेकिन तब तक एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। चलिए अगले मैच के लिए दोनों टीम कैप्टन सिमेंस सैलरी और शाश्वत स्ट्राइकर पेंगुइन। आखिरी ओवर शुरू है दोस्तों, छोटा सा ब्रेक होगा, उसमें टॉस होगा आपका अगले मैच का। स्लोअर वन बहुत जल्दी पिक किया, उड़ाया स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, और एक बेहतरीन शॉट, गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर, सिक्सर 6 रन के लिए। 60 पर पहुंचा टोटल डीजे। थैंक यू डीजे, धन्यवाद डीजे। ये एक बार फिर से जो कि बहुत बहुत थैंक यू। साईराज अपने बॉलिंग मार पर, सामने स्ट्राइक पर बल्लेबाज है हरीश।
फुल टॉस गेंद, लेकिन उतना फायदा नहीं मिला। स्क्वायर लेग पर डीप पर फील्डर गेंद को उठाते फील्ड करते एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने और एक रन बढ़ गया स्कोर के खाते में और इस सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ा 61, 61 रन टोटल एक विकेट पर अपने स्पेल की समाप्ति की। और लेकिन अगर वाइड बॉल नो बॉल नहीं रहा तो और देखना होगा आने वाली गेंद पर क्या होता है। साईराज एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्ग पर, इस बार फुल टॉस गेंद उड़ाया बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, गेंद चली गई बाउंड्री लाइन की तरफ, 4 रन के लिए चली गई गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। एक बहुत ही अच्छा टोटल 4 ओवर का मैच है, अच्छा विकेट है, आउटफील्ड अच्छा है। तो इस विकेट पर देखना होगा फिलहाल वीपीसी बैतूल क्रिकेट टीम किस तरह से बल्लेबाजी करती है। लेकिन उससे पहले 11 गेंदों में 32 रन बनाए थे श्रेयस ने, शानदार बल्लेबाजी की थी, 3 छक्के 3 चौके लगाए थे। हरीश ने बनाए 3 छक्के की बदौलत टोटल जो कि 21 रन और कप्तान जो कि एक चौका लगाकर 7 पर। आप एलईडी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं रिप्ले के साथ किस तरह से ये गेंदबाजी रही, बल्लेबाजी रही। चलिए दोस्तों अगले मैच के लिए टॉस के लिए आइए दोनों टीम कैप्टन। एक इनिंग का छोटा सा ब्रेक, उसमें टॉस होगा। आने वाला मैच सीमेंट सैलरी और शाश्वत स्ट्राइकर पेंगेनिम इन दो टीमों के बीच में। और दूसरे इनिंग की जिस तरह से शुरुआत होगी एक बार फिर से कमेंट्री बॉक्स में जुड़ जाएंगे। आजकल बिल्कुल जो कि व्यस्त है अपने शेड्यूल के साथ कमेंट्री कक्ष में, खास करके कानकोन परिसर में जिनका आवाज हमेशा टांगा पलटी घोड़ा फरार। आइए हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में अगली आवाज संतोष मरिया की। हॅलो. धन्यवाद अशोक नाईक सर, सिनियर कॉमेंटेटर, आमचे गुरुवर्य. स्वागतम सुस्वागतम. नमस्कार. 14 विद्या 64 कलांचा अधिपती विघ्नहर्ता गणपतीला मनोभावे वंदन करून या स्पर्धेची मी सुरुवात करतोय. अखंड हिंदुस्थानचे आराध्य दैवत, हिंदवी स्वराज्य संस्थापक, सर्वांचा रयतेचा राजा श्री श्री छत्रपती शिवाजी महाराजांना मानाचा मुद्रा, अखंड हिंदुस्थानचे दुसरे छत्रपती धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराजांना मानाचा मुद्रा. आणि आपण दुसऱ्या डावाकडे वळूया. अखिल गोवा क्षत्रिय पागी समाज पागी प्रीमियर लीग ॲडिशन 5.0 या स्पर्धेमध्ये सर्वांचं सहर्ष स्वागत. उपस्थित मान्यवर, उपस्थित खेळाडू आणि उपस्थित सर्व संघ मालक, आपलं पण सहर्ष स्वागत या क्रीडांगणामध्ये. दुसऱ्या डावाकडे आपण वळूया. या मॅचमध्ये नाणेफेकीचा कौल हरल्यानंतर प्रथमतः या मॅचमध्ये बॅटिंग केली पाटनेम कोलम ॲव्हेंजर्स या टीमने आणि धावफलकावर धावसंख्या टोटल जमवल्या 65 आणि प्रतिस्पर्धी संघाला 66 धावसंख्येचं लक्ष ठेवलं आहे. 66 टार्गेट या मॅचचं. 24 बॉलमध्ये 66 धावांचं पाठलाग करायचं आहे या मॅचमध्ये वीपीसी बैतूल या टीमला. वीपीसी बैतूल या टीमकडनं सलामीची जोडी, आघाडीची जोडी मैदानामध्ये दाखल होताना आपण पाहतोय. कॅप्टनने प्रमोट केलं या ओपनिंग पेअरसाठी. हे 2 बॅटर आपण पाहतोय. समीर चेतन 66 टार्गेट या मॅचचा आहे. 66 धावांचं पाठलाग करायचं आहे वीपीसी बैतूल या टीमला 24 बॉलमध्ये. अखिल गोवा क्षत्रिय पागी समाज आयोजित पागी प्रीमियर लीग ॲडिशन 5 ही स्पर्धा आपण पाहतोय, अनुभवतोय, ऐकतोय. एक मोठी स्पर्धा. या स्पर्धेची आपण गेली 1 वर्ष 12 महिने 365 दिवस 52 आठवडे आतुरतेने वाट पाहतो. ती स्पर्धा PPL 2026 पर्व 5.
चेतन समीर सलामीची जोडी 66 धावांचं पाठलाग करायचं या मॅचमध्ये आणि पहिलं महत्त्वपूर्ण मॅन्डेटरी पॉवर प्लेचं षटक घेऊन सज्ज असेल बॉलिंग ट्रॅकवर हरीश नाईक आपण पाहतोय. तलपण रिमन एंडकडनं सज्ज असेल. दुसऱ्या डावातील पहिला बॉल पंचांच्या उजव्या बाजूने मारा करेल हरीश. पहिला बॉल यावेळी चेतनचा हा पटका फसलाय. चेंडू हवेमध्ये, चेंडूच्या खाली क्षेत्ररक्षक. इथं मात्र कुठलीही चूक करत नाही. पहिल्याच बॉलवर विकेट, पहिली सफलता मिळवतोय गोलंदाज आणि विकेटने सुरुवात करतो या षटकाची. अप्रतिम चेंडू होता, थोडासा हाफ ट्रॅकर होता आणि इथं मात्र मोठी विकेट, प्राइज विकेट आणि पहिला धक्का बसतोय प्रतिस्पर्धी संघाला. 66 धावसंख्येचं उत्तर देताना व्हीपीसी बेतुलला पहिला धक्का बसतोय. ओ टू डीजे. थँक्यू डीजे. चेतनची जागा घेण्यासाठी न्यू बॅटर श्रेयश मैदानामध्ये पावलं टाकतोय तिसऱ्या क्रमांकासाठी. 66 धावसंख्येचं पाठलाग, पहिली विकेट, प्राइज विकेट आपण पाहतोय. पहिल्याच चेंडूवरती ही विकेट. चांगली सुरुवात आपण पाहतोय गोलंदाजकडनं. पुढील बॉल हरीश नाईक, राईट आर्म राऊंड विकेटचा मारा असेल. न्यू बॅटर पुढील बॉल फेस करेल श्रेयश ऑन स्ट्राईक. तर यावेळी समोर हा पटका गेला स्ट्रेट डाऊन द ग्राउंड. चेंडू जाईल सीमारेषा लगत. चांगलं क्षेत्ररक्षण झालं. क्षेत्ररक्षक झपकन चेंडूपर्यंत पोहोचला, चेंडूला स्टॉप केलं आणि नक्कीच हा पंचांचा इशारा आलेला आहे बऱ्याच वेळाने. चौकार आणि 4 धावेने संघाचा श्री गणेशा होतोय. धावपलकावर धावसंख्या टोटल 4 धावा. एका गड्याच्या मोबदल्यामध्ये 66 धावसंख्येचं उत्तर द्यायचं आहे. पहिले षटक आपण पाहतोय. पुढील बॉल घेऊन सज्ज असेल हरीश नाईक आपण पाहतोय पंचांच्या उजव्या बाजूने. लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेटचा मारा असेल. पुढील बॉल यावेळी आखूट टप्प्याचा बॉल बॅकफुटवर जाऊन फलंदाजने जागा बनवली होती, पोझिशन बनवलं होतं पुल फटक्यासाठी, पण इथं मात्र चेंडू आणि बॅटचा संपर्क खराब. डॉट बॉल आपण पाहतोय. धावपलकामध्ये कुठलाही बदल नाही. 4 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यामध्ये 66 धावसंख्येचं पाठलाग करायचंय आणि या षटकामध्ये आतापर्यंत आपण पाहतोय महत्वपूर्ण एक गडी बाद केला गोलंदाजने. यावेळी आखूट टप्प्याचा बॉल, यावेळी थोडासा स्क्वेअर ऑफ द विकेट खेळायचा प्रयत्न होता. फलंदाजचा प्रयत्न फसतोय. चेंडू आणि बॅटचा कुठलाही संपर्क नाही. डॉट बॉल आपण पाहतोय. कमबॅक केलंय गोलंदाजने. एक चौकार जरूर खर्च केला, त्यानंतर कमबॅक पाहायला भेटते. धावपलकामध्ये कुठलाही बदल नाही. 4 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यामध्ये. यावेळी इनसाइड आउट खेळायचा प्रयत्न. यावेळी बॅकवर्ड पॉइंट क्षेत्रामध्ये क्षेत्ररक्षक कुठलीही चूक करत नाही. सेफ हँडमध्ये बॉलला गॅदर करतोय आपल्या हातामध्ये आणि इथं मात्र मोठी विकेट, प्राइज विकेट. दुसरा धक्का बसतोय प्रतिस्पर्धी संघाला 66 धावसंख्येचं पाठलाग करताना. श्रेयश हा माघारी परततोय, नाराज करतोय श्रेयश. दुसरा गडी बाद होतोय. धावपलकावर धावसंख्या आपण पाहतोय कुठलाही बदल नाही. 4 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 66 धावसंख्येचं पाठलाग करायचंय व्हीपीसी बेतुल या टीमला. स्पर्धेचा पहिला दिवस आणि पहिला सामना आपण पाहतोय सकाळच्या सत्रामध्ये. निखिल न्यू बॅटर मैदानामध्ये दाखल होतोय. आतापर्यंत धावपलकावर धावसंख्या 4. खराब सुरुवात पाहायला भेटते व्हीपीसी बेतुल टीमकडनं. महत्वपूर्ण अनिवार्य पॉवर प्ले या षटकामध्ये. आखूट टप्प्याचा बॉल, यावेळी डाऊन द लेग साइड बॉल. पंचांनी दोन्ही हात समांतर केले. पंच शाहरुख खान पोस्ट मध्ये पाहायला भेटत आहेत आणि अतिरिक्त धावेने टोटल 5 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 66 धावसंख्येचं पाठलाग करायचं आहे. आघाडीचे 2 फलंदाज माघारी परतलेत, त्यावेळी नक्कीच दबाव असेल व्हीपीसी बेतुल या टीमवर. यावेळी बॉलला उडवलंय. चेंडू जाईल सीमा रेषा पार. पीपीएल षटकार.
तर दुसऱ्या डावामध्ये पहिला वेलकम षटकार आपण पाहतोय आणि या 6 धावेने टोटल 11 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 66 धावसंख्येचं पाठलाग करताना VPC बेतुल संघ TJ. बारीय पॉवर प्ले चं षटक समाप्त होते. 11 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये चांगलं षटक हाताळलं पहिलं. एक शक्ती प्रदर्शन षटक हे षटक आपण पाहिलं. निर्णायक षटक ठरलं. 11 धावा आणि 2 विकेट प्राप्त केले गोलंदाजने. आणि दुसऱ्या षटकासाठी वर्णी लागते संजय पागी आपण पाहतोय. आणि समोर असेल समीर, हा बॅटर, एक अष्टपैलू खेळाडू, टेनिस क्रिकेटचा बराचसा अनुभव. समीर ऑन स्ट्राईक दुसऱ्या षटकातील पहिला बॉल फेस करेल. 18 चेंडू आणि 55 धावांचं हे अजून लक्ष आहे या मॅचचं इक्वेशन. संजय पागी वैयक्तिक स्वतःकडून पहिलं आणि टीमकडनं महत्त्वपूर्ण दुसरं षटक घेऊन सज्ज असेल. कॉमेंट्री बॉक्सच्या एंडकडनं समोरून सज्ज असेल संजय हा गोलंदाज. समोर असेल समीर. क्षेत्ररक्षणामध्ये काहीसा बदल करतो आपण पाहतोय. शॉट बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग क्षेत्रामध्ये क्षेत्ररक्षक आणण्यात आलेला आहे. 30 यार्ड सर्कलच्या आतमध्ये डीप बॉय डिश लॉंग ऑनला, डीप मिड विकेट आणि शॉट फाईन लेग क्षेत्रामध्ये क्षेत्ररक्षक ऑन साईडला. यावेळी हाफ ट्रॅकर बॉल होता, ऑन द राईज केलाय. चेंडूचा प्रवास होतो डीप मिड विकेटला. क्षेत्ररक्षक आहे. एकच धाव, एका धावेवर समाधान मानावं लागेल आणि एका धावेच्या मदतीने धावपलकावर धावसंख्या टोटल 12 धावा. मला जाऊ द्या ना घरी, आता वाजले की 12 टोटल 2 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. षटक क्रमांक दुसरं प्रगतीपथावर आहे. 66 धावसंख्येचा पाठलाग करायचा आहे. यावेळी इनसाइड आउट, चेंडू हवेमध्ये आहे बराच वेळ. क्षेत्ररक्षक येतोय, आपल्या सेफ हँड मध्ये बॉलला गॅदर करतोय. अप्रतिम एफर्ट तिथं दाखवतोय, अप्रतिम जजमेंट. आणि इथं मात्र तिसरा धक्का बसतोय प्रतिस्पर्धी संघाला. एक मोठा धक्का बसतोय. फलंदाज माघारी परततोय. निखिल बॅक टू द पॅव्हिलियन. तिसरा गडी बाद होतोय. 66 धावसंख्येचं पाठलाग करायचंय. धावपलकावर धावसंख्या आपण पाहतोय 12, 3 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. आता 16 चेंडू बाकी आहेत आणि धावा करायच्या आहेत 54. या मॅचचं इक्वेशन लेखाजोखा या मॅचचा आहे. एक पहिला सामना आपण पाहतोय, महत्वपूर्ण सामना. अखिल गोवा क्षेत्रीय पागी समाज पागी प्रीमियर लीग एडिशन 5. पहिला दिवस या स्पर्धेचा आणि पहिला सामना VPC बेतुल वर्सेस पाटनेम कोलम ॲव्हेंजर्स. साईराज न्यू बॅटर 5व्या क्रमांकासाठी मैदानामध्ये दाखल होतोय. आघाडीचे 3 फलंदाज सस्तात माघारी परततायत. आता मात्र मधल्या फळीतील फलंदाजांना संकटमोचक व्हावं लागेल. या मॅच मध्ये संघर्ष करावा लागेल. आल्याला मोठा फटका खेळायचा प्रयत्न. चेंडू आणि बॅटचा कुठलाही संपर्क नाही. बाकीचं काम पूर्ण केलं विकेट किपरने. डॉट बॉल आपण पाहतोय. चांगली गोलंदाजी, दुसऱ्या षटकाची चांगली सुरुवात केली. विकेटने सुरुवात केली, त्यानंतर डॉट बॉल, चांगली गोलंदाजी आतापर्यंत आपण पाहतोय. अचूक टप्प्याची अप्रतिम लाईन लेन. या बी शॉट अनपूल केलाय. सक्सेसफुल, वंडरफुल, पॉवरफुल, ब्युटिफुल PPL सिक्सर. षटकार येतोय आणि या 6 धावेने टोटल 18 धावा धावपलकावर आपण पाहतोय. साईराजच्या बॅटमधून षटकार संजीवनी देणारा हा षटकार असेल टीमला. आणि टोटल 18 धावा. आता 14 बॉल बाकी आहेत आणि धावा करायच्या आहेत 48. या मॅचचं इक्वेशन. पुढील बॉल गोलंदाज सज्ज असेल संजय पागी. कॉमेंट्री बॉक्सच्या एंडकडनं समोरून सज्ज असेल
आणि समोर असेल बॅटर साईराज. पुढील बॉल फेस करेल. यावेळी अकुटप्प्याचा बॉल बराचसा बाहेर, चेंडू उजव्या यष्टीच्या. पंचांनी दोन्ही हात समांतर केले आणि अवांतर धावा ही गुणलेखन कक्षामध्ये नोंदली जाईल. आणि या अवांतर धावेने टोटल 19 धावा 3 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. सेकंड ओव्हर इन प्रोग्रेस. 14 चेंडू आणि 47 धावसंख्येची आवश्यकता. यावेळी फुल टॉस बॉल होता आणि इथं मात्र बाकीचं काम पूर्ण केलं विकेट किपरने. एक प्रतिस्पर्धी संघाच्या फलंदाजाला आमंत्रित केलं होतं मोठ्या फटक्यासाठी आणि फुल टॉस चेंडू वाया गेला. जीवनामध्ये अन्नाचा कण आणि क्रिकेटमध्ये फुल टॉस चेंडू कधी वाया घालवू नका. आणि इथं मात्र डॉट बॉल, कुठलाही बदल नाही. 19. यावेळी फुल टॉस. आता मात्र चूक नाही. चेंडू जाईल सीमारेषा पार, आउट ऑफ द पार्क. स्टँड अँड डिलिव्हर. PPL सिक्सर. DJ. तर या मॅचचं इक्वेशन आहे 12 चेंडू आणि धावा करायच्या आहेत 41. 12 चेंडूमध्ये 41 धावसंख्येची आवश्यकता आहे या मॅचचं इक्वेशन. तिसऱ्या षटकाचा खेळ आणि या तिसऱ्या षटकासाठी गोलंदाजी ट्रॅकवर सज्ज असेल नरेश. आपण पाहतोय उर्फ भाऊ. वैयक्तिक पहिलं आणि आपल्या टीमकडनं हे तिसरं षटक दुसऱ्या डावाचं. 12 चेंडूमध्ये धावा करायच्या आहेत 41. या मॅचचं इक्वेशन. तिसऱ्या षटकातील पहिला बॉल. समीरसाठी हा बॉल. यावेळी ऑरपिच चेंडू होता. ऑन साईडला बॉलला वळवलं. फ्लिक ऑफ द रिक्सचा फटका आपण पाहतोय. एकच धाव पूर्ण केली जाईल. एका धावेवर समाधान मानावं लागेल आणि या एका धावेच्या मदतीने धावफलकावर धावसंख्या 26. लॉस ऑफ 3 विकेट. आता 11 चेंडू बाकी आणि धावा करायच्या 40. नरू सज्ज असेल राईट आर्म ओव्हर द विकेट. साईराज ऑन स्ट्राईक. यावेळी कमी गतीचा बॉल. गतीमध्ये परिवर्तन आपण पाहतोय आणि प्रतिस्पर्धी संघाच्या फलंदाजकडे या बॉलवर कुठलंही उत्तर नाही, कुठलाही अंदाज नाही. बाकीचं काम पूर्ण केलं विकेट किपरने. डॉट बॉल आपण पाहतोय. यावेळी ओव्हरपिच चेंडू. शप्पल होऊन खेळायचा प्रयत्न. पुन्हा एकदा संपर्क खराब चेंडू आणि बॅटचा. आणि इथं मात्र बाकीचं काम पूर्ण केलं विकेट किपरने. डॉट बॉल आपण पाहतोय. आता 9 चेंडू बाकी आणि धावा करायच्या 40. यावेळी सुरेख चेंडू वॉड बॉल. डॉट बॉल. स्विंग अँड मिस. फलंदाजकडे उत्तर नाही. प्रतिस्पर्धी संघाच्या फलंदाजाला मोठे फटके घेण्यापासून जखडून ठेवलंय नरू या गोलंदाजाने. चांगली गोलंदाजी. अप्रतिम लेंथ लाईन. एक विकेट टिकर गोलंदाज. यावेळी दिशा भरकटतो. इथं मात्र बॉल पुन्हा टाकावा लागेल. डेड बॉल. मॅचचं समीकरण आहे 8 चेंडू आणि 40 धावांचं. यावेळी उजव्या यष्टीच्या बराचसा बाहेर चेंडू. पंच दोन्ही हात समांतर करताना. पंच शाहरुख खान पोज मध्ये, पंच टायटॅनिक पोज मध्ये आपण पाहतोय. 27. लॉस ऑफ 3 विकेट. 8 बॉल मध्ये 39 धावसंख्येची आवश्यकता. यावेळी आकुट टप्प्याचा बॉल. बॅटची आतली कडा आपण पाहतोय. इनसाइड एज. बाकीचं काम पूर्ण केलं. क्षेत्ररक्षक येतोय. अप्रतिम बॅकअप. आणि इथं आता मात्र धावफलकावर धावसंख्या आपण पाहतोय 27 धावा 3 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. 7 बॉल आणि 39 धावसंख्येचं हे समीकरण या मॅच मध्ये. यावेळी बॅटची कडा होती पण इथं मात्र विकेट किपर थोडा फंबल होता आणि इथं मात्र चांगलं बॅकअप शॉर्ट टर्मॅन क्षेत्रामध्ये
आणि इथं मात्र अप्रतिम गोलंदाजी आपण पाहतोय. शेवटचा चेंडू डॉट बॉल आणि डॉट बॉलने महत्त्वपूर्ण तिसरं षटक समाप्त होते. 3 षटका अखेरीस धावपलकावर धावसंख्या 27. 3 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये आता येणारे 6 चेंडू बाकी आहेत आणि धावा करायच्या आहेत 39. डीजे. श्रेयश पागी वैयक्तिक पहिलं टीमकडनं महत्त्वपूर्ण हे शेवटचं षटक दुसऱ्या डावाचं. 6 चेंडूमध्ये धावा करायच्या आहेत. 39 धावा मॅचचं इक्वेशन. मोठे पटके घ्यावे लागतील. काउंटर अटॅक करावा लागेल. प्रतिस्पर्धी संघाचा फलंदाज आहे ऑन स्ट्राईक समीर. पहिला बॉल फेस करेल. शेवटचं षटक. अकुटप्याचा बॉल यावेळी स्विंग केले. बॉल जाईल डीप लॉंग लेग क्षेत्रामध्ये. 4 धावेंसाठी आणि पहिल्याच चेंडूवरती चौकार. अप्रतिम चौकार आपण पाहतोय. नेत्रदीपक. खाली जागा होती, खाली क्षेत्र होतं. डीप लॉंग लेग आणि फाईन लेग क्षेत्र खाली आणि इथं मात्र पुरेपूर फायदा घेतला बॅटरने आणि 4 धावा पहिल्या चेंडूवरती आणि 4 धावेने टोटल 31. लॉस ऑफ 3 विकेट. 5 चेंडू आणि 35 धावांचं समीकरण. यावेळी अकुटप्प्याचा बॉल कमी गतीचा बॉल होता. व्हेरिएशन पाहायला भेटलं आणि इथं मात्र डॉट बॉल. कमबॅक केले गोलंदाजने. पहिल्या चेंडूवरती जरूर चौकार दिला, त्यानंतर कमबॅक पाहायला भेटते श्रेयश पागीकडनं. आता 4 चेंडू बाकी आणि 35 धावांचं समीकरण या मॅचचा लेखाजोखा. यावेळी फुल टॉस आहे आणि इथं मात्र चेंडू बराच वेळ हवेत. चेंडूच्या खाली क्षेत्ररक्षक आला पण हातातून शेवटी चेंडू निसटला. कॅच ड्रॉप आणि इथं मात्र प्रतिस्पर्धी संघाच्या फलंदाजाला एक जीवदान भेटतं. थोडंसं खराब क्षेत्ररक्षण आपण पाहतोय डीप मिड विकेटला. यावेळी बॅटची कडा होती पण मात्र चेंडू नो मॅन्स लँड मध्ये विसावतोय. जोपर्यंत क्षेत्ररक्षक बॅकअप करतोय तोपर्यंत नक्कीच आपण डॉट बॉल पाहतोय. सॉरी मापरा सिंगल आणि सिंगलने टोटल धावपलकावर धावसंख्या 33. 3 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 2 चेंडू आणि धावा करायच्या आहेत या मॅच मध्ये 33. यावेळी हाफ ट्रॅकर बॉल होता. ऑन द राईज केला अलॉंग द कार्पेट. चेंडूचा प्रवास होतोय. डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग क्षेत्ररक्षक घेतोय. तोपर्यंत एकच धाव. मॅच मध्ये फक्त आता राहिली ती औपचारिकता. एकतर्फी मुकाबला पाहायला भेटतोय. पहिला सामना 34. लॉस ऑफ 3 विकेट. एका चेंडूमध्ये 32 धावसंख्येची आवश्यकता. अकुटप्याचा बॉल होता. शॉट अँड पुल सक्सेसफुल होईल पण आता बराच उशीर झालाय. 6 धावा जरूर आल्या आणि इथं मात्र एक मोठा विजय आपण पाहतोय. पाटनेम कोलम ॲव्हेंजर संघ हा विजयी होतो. ही पंगड जैतिवंत जाता पहिल्या मॅचेन. अभिनंदन या टीमचं आणि दोन्ही टीमला पुढील मॅचसाठी आपण शुभेच्छा देऊया. यानंतर सामना होतोय सिमन सायरी वर्सेस शाश्वत स्ट्रायकर्स पैंगणीम. या दोन्ही टीमला या मॅचसाठी शुभेच्छा देऊया आणि कॉमेंट्री बॉक्समध्ये दुसऱ्या मॅचसाठी आपण आवाज ऐकूया. व्हॉइस ऑफ सिंधुदुर्ग अशोक नाईक सर आपल्यासोबत जोडले जातील कॉम बॉक्समध्ये. तोपर्यंत जाऊया डीजे.